हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पोम क्लाउड प्ले की समरी। इस पोम की एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चंस और इसके पोएटिक डिवाइसेस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं वीडियोस। ठीक है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हो और इस पोम के बारे में जितना चाहो वो सीख सकते हो। मैंने सारी बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस पोम की समरी, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे और कुछ पर्सनल मैसेजेस भी थे बच्चों के कि मैम आप इस पोम की समरी हमें प्लीज शेयर कर दीजिए। तो मैं आपके लिए समरी लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द पोम इज क्लाउड प्ले। द पोम क्लाउड प्ले इज ब्यूटिफुली रिटन बाय डेनियल एरिको। ये जो पोम है ये एक बहुत सुंदर पोम है जो कि डेनियल एरिको के द्वारा लिखी गई है। ये उनके पोइट का नेम है। द पोम पर्सोनिफाइज क्लाउड्स। इसके अंदर क्या है, क्लाउड्स को पर्सोनिफाइज किया गया है, मतलब क्लाउड्स को एक ह्यूमन की तरह दिखाया गया है। एंड गिव्स देम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनको कुछ ह्यूमन की जो क्वालिटीज हैं वो दी गई हैं। मतलब जो क्लाउड्स हैं उनको अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, जैसे वो नाचते हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। ओके, डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और अलग अलग जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रीज, विंड, सन, मून, स्टार्स, इस टाइप के नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, दे हैव आल्सो बीन प्रेजेंटेड परफॉर्मिंग वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। उनको भी अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए दिखाया गया है। मतलब इस पोम में क्या है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी पर्सोनिफाई किया गया है। अब पोएट क्या कहता है? द पोएट सेज दैट एवरी नाइट द क्लाउड्स गेट टुगेदर एंड दे फ्लोट इजीली एज दे आर लाइट एज फेदर्स। पोएट कहता है कि हर रात को क्लाउड्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो बड़े आराम से इधर उधर फ्लोट करते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के हैं, बिल्कुल पंखों की तरह। दे प्ले एंड लाफ बाय फॉर्मिंग डिफरेंट शेप्स। वो खेलते हैं, हंसते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हुए। द विंड हेल्प्स देम मूविंग। विंड जो है वो मूव करने में उनकी हेल्प करती है। एंड द मून वॉचेस देम केयरफुली। मून जो है वो उनको ध्यान से देखता है, कीपिंग अ ब्रॉड स्माइल ऑन इट्स फेस। और वो अपने चेहरे पे एक कॉन्टिन्यूसली एक ब्रॉड स्माइल रखता है, मतलब वो साथ साथ मुस्कुराता भी रहता है। द स्टार्स ट्विंकल। जो स्टार्स हैं वो शाइन करते हैं। एंड प्ले एन एवरग्रीन मेलोडियस ट्यून। और वो एक सदाबहार बड़ी मीठी सी ट्यून जो है वो बजाते रहते हैं, मतलब विसल करते रहते हैं। एवरग्रीन का मतलब है जो कभी पुरानी नहीं होती। द वेव्स क्लैप्ड लाउडली। जो वेव्स हैं वो बड़ी जोर जोर से तालियां बजाती हैं उनको एनकरेज करने के लिए। एंड द ट्रीज ग्रो हायर टू लिसन। और जो पेड़ हैं वो थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं, ऊपर उठते हैं ताकि वो भी इसको सुन सकें। तो यहाँ तक आपने देखा पोएट ने क्या किया है, अलग अलग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज करते हुए दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस भी है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप ध्यान से देखकर वहां पे समझ सकते हो। अब उसके बाद हमें पोएट क्या कहता है? देन द पोएट टेल्स द रीडर्स। पोएट अपने रीडर्स को कहता है दैट दे मे गेट अ चांस टू सी द क्लाउड्स डांसिंग व्हाइल रोमिंग आउटसाइड। कि कभी बाहर घूमते हुए उनको भी मौका मिल सकता है क्लाउड्स को डांस करते हुए देखने का, कि बाय चांस वो कभी बाहर निकले और ऊपर देख ले तो उनको मौका मिल सकता है। ठीक है, बट दे हैव टू बी वेरी फास्ट। लेकिन इसके लिए उनको बहुत जल्दी करनी होगी। एंड अलर्ट, और अलर्ट रहना होगा, बिकॉज द क्लाउड्स मूव सो फास्ट एंड दे मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो काफी फास्ट मूव करते हैं और सभी डायरेक्शंस में इधर उधर हर तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा फास्ट और अलर्ट होना होगा। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अभी यहाँ पे पोएट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बताता है कि बहुत तरह के क्लाउड्स होते हैं, जैसे कि फ्लफी, ड्रूपी, स्किनी एंड फैट क्लाउड्स। वंस दे आर सेटल्ड इन द स्काई। अब पोइट कहता है कि जब वो एक बार आकाश में सेट हो जाते हैं, मतलब अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं, एंड देयर प्ले इज ओवर, और उनकी गेम ओवर हो जाती है, सम ऑफ देम क्राई। फिर उनमें से कुछ रोने लगते हैं, एंड शेड टीयर्स, और वो आंसू बहाते हैं,
दैट वी कॉमनली नो एज रेन, जिसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, बारिश के नाम से, रेन के नाम से। देयर टीयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम आर्स, उनके जो आंसू हैं वो हमारे आंसुओं से अलग होते हैं। एज दे फॉल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरते हैं। एंड वेट्स द ग्रास ऑन ग्राउंड, और वो घास को गीला कर देते हैं नीचे। एनिमल्स लव द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो एनिमल्स हैं उनको भी रेन गिरती हुई जो उसकी आवाज होती है, जब रेन बारिश जो है वो स्काई से गिरती है तो उसकी जो आवाज होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। इन द एंड द पोएट रिमाइंड्स अस टू रिमेंबर, अब पोएट कहता है लास्ट में, वो हमें ये याद रखने के लिए कहता है कि भाई याद रखना, दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन इट रेन्स, की अगली बार जब बारिश हो, इट मीन्स दैट क्लाउड्स प्ले इज ओवर, तो उसका मतलब ये होगा कि क्लाउड्स की जो गेम है, उनका जो खेल है वो खत्म हो चुका है। एंड नाउ इट इज द टाइम टू स्लीप, और अब ये उनके सोने का टाइम है। ठीक है, तो मतलब पोएम इतनी सुंदर लिखी गई है, पोएट ने इतनी बढ़िया से लिखी है। रेन के ही प्रोसेस को, मतलब रेन ही जब आती है उससे पहले आकाश में बादल होते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं, उस सब को, मतलब उस पूरे सीन को पोएट ने एक क्लाउड्स की एक गेम की तरह दिखाया है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे जैसे गली से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, गली में इकट्ठे होते हैं, फिर इधर उधर हर डायरेक्शन में खेलते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं। ठीक है, और उनके माँ बाप उनको अपलॉड करते हैं, खुश होते हैं देख के, उनका ध्यान रखते हैं, साथ साथ स्माइल करते हैं, है ना। तो ऐसे करके, और जब उनकी गेम ओवर हो जाती है शाम के टाइम पे, जब सोने का टाइम हो जाता है, तो वो रोने लगते हैं, है ना, कि नहीं अभी और खेलना है, अभी और खेलना है। तो ऐसे ही पोएट ने जो क्लाउड्स है ना, उनको, मतलब उनकी ये जो पूरा एक प्रोसेस है वो गेम की तरह दिखाया है, इसीलिए पोम का जो नेम है वो भी क्लाउड प्ले है। ठीक है, तो ये थी पोम की समरी। दिस पोम इज फुल ऑफ सो मैनी पोएटिक डिवाइसेस, ये इसमें काफी सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन। तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिलेगी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पोम में, और भी बहुत सारी पोम्स हैं जिनमें आपको ये पोएटिक डिवाइसेस और ये जो हैं डिफरेंट, मतलब फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगे, तो आपको वहां पर भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये थी पोम की समरी। आप पोम को, जो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, और अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, कीप लर्निंग।